प्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव साहुणं। बोलिए देवादिदेव खजाट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात चल रही है अंजनगिरी पर अपनी कि अपना मंगलाचरण है। ये तो अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से, जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से, न नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से, और गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से, और रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। गिरावट पर चर्चा चल रही है, गिरावट पर आपसे हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, हमने क्या जीवन में किया है और क्या करना है। परंतु कल से हमारे जिनवाणी चैनल वाले दीपक भाई वो एक बात को लेकर लगे हैं, बोले महाराज जी आने वाले समय में शुद्ध पंचमी महान पर्व आने वाला है, और इस महान पर्व को पूरा देश बनाता है, तो किस प्रकार से मनाना चाहिए शुद्ध पंचमी। बाकी पर्वों को तो सब लोग मनाते हैं, सब लोगों में जागरूकता है, लेकिन शुद्ध पंचमी पर्व के प्रति इतनी जागरूकता नहीं है। जबकि देव, शास्त्र और गुरु तीनों का महत्व है। ऐसा नहीं कि प्रभु अरिहंत परमेष्ठि का ही महत्व है या गुरु का भी महत्व है। आप जितने उत्साह के साथ महावीर जयंती मनाते हैं, जितने उत्साह के साथ मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, उतने ही उत्साह के साथ शुद्ध पंचमी जैसे महान पर्व को मनाना चाहिए। क्या है, वही तो रास्ता दिखाने वाले हैं। आज वो मूलाचार नहीं होता तो ये चर्या का पालन होता क्या? आज वो रत्नकर्ण सावकाचार नहीं होता तो श्रावक धर्म का पालन होता क्या? वो माँ जिनवाणी है जो हमें रास्ता दिखा रही है, वो नेत्र हैं हमारे, वो पद दिखाने वाले हैं, वो रास्ता दिखाने वाली माँ जिनवाणी है। बहुमान के लिए वर्ष में एक दिन तो वो आता है शुद्ध पंचमी। वो तो पंचमी हर महीने में 2 बार आ रही है, पर इस शुद्ध पंचमी का महत्व अपने आप में अलग ही है। उस पर ही आज की बात अपन करेंगे कि शुद्ध पंचमी कितने और किस हिसाब से मनाना चाहिए। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? आगम रक्षा पर्व कह सकते हैं इसे। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? शुद्ध आराधना पर्व कह सकते हैं इसे। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? ज्ञान के बहुमान का पर्व कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? उपकार का अपार उत्सव कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? अपने अज्ञान को सुज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला दिन कह सकते हैं। यह है शुद्ध पंचमी। 5 विशेषण इसके शुद्ध पंचमी के लगाएं, अलग अलग 5। पहला आगम रक्षा पर्व, दूसरा शुद्ध आराधना पर्व, तीसरा ज्ञान के बहुमान का पर्व, चौथा उपकार का अपार उत्सव मनाने वाला पर्व, और 5वां अपने अज्ञान को सुज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित करने वाला पर्व है ये शुद्ध पंचमी। तो अब इन 5 को अपनी बुद्धि से कल का दिन हम जब चिंतन करने बैठते हैं तो जब कलम चलती है तो चलते चले जाती है। हम क्या करें, रुकती नहीं है। जैसे नासिक रोड का प्रवचन था तो नासिक रोड वाले बैठे हैं, आखिरी दिन तक ख़त्म नहीं हो पाया, उसी पर चलता रहा, कुछ ना कुछ नया चलते ही रहा, नया चलते ही रहा। अब ये अंजनगिरी में आए हैं तो अंजनगिरी पे ही चल रहा है। इनने कहा 2 मिनट बोलना, मैंने कहा भैया 2 मिनट तो बोलते ही नहीं बनता हमसे। तो ये 5 पॉइंट आपके बीच में रख रहे हैं, देखते हैं कितना हो पाता। पहला पॉइंट हमने बनाया है शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? आगम रक्षा पर्व। इस प्रवचन को सभी जगह वायरल कर सकते हैं ताकि वो शुद्ध पंचमी जो पर्व आने वाला पर्व है और बहुत ही महानता के साथ
और बहुत ही विशुद्धि के साथ मनाया जा सके। मैं तो इतना कहता हूँ, आपका उत्साही उत्सव बन जाएगा, आपका उत्साही उत्सव बन जाएगा। और ये आने वाली शुद्ध पंचमी उत्सव के रूप में बनाकर आप अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षय कर सकते हैं, क्षयोपशम को बढ़ा सकते हैं, अपनी बुद्धि को निर्मल, पवित्र और उत्कृष्ट बना सकते हैं इस शुद्ध पंचमी महान पर्व के माध्यम से। तो सबसे पहला है आगम रक्षा पर्व। हर एक के 5-5 बिंदु में दे रहा हूँ। पहला आगम रक्षा पर्व क्या है, मतलब पहली बात, माँ जिनवानी का इस दिन संरक्षण संवर्धन, अर्थात उस दिन जिनवानी को आप पूरा निकाल कर जमाएं। जैसे आपके यहाँ 10 लक्षण में आप 10 लक्षण के पहले क्या करते हैं, भगवान का मंजन, क्या बोलते हैं उसको, मंजन बोलते हैं ना, हैं? मार्जन नहीं, मार्जन तो प्रतिदिन करते हैं, स्पेशल रीठा आदि के माध्यम से बिल्कुल एकदम चकाचक करते हैं। तो बस उस शतमंचिक में उस महान पर्व के दिन पूरी जिनवाणी माँ को आप बाहर निकालें, और बाहर निकालने का तो व्यवस्थित कर कर पुनः जमाएं। ये कार्य होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो आप जिनवाणी को बाहर करो और व्यवस्थित करो, तो ईश्वर पंचमी बनाना आपकी सार्थक होगी। माँ जिनवाणी खराब है, जीर्ण शीर्ण है, तो कम से कम उस दिन से अपने को इतना एक्टिव हो जाना चाहिए, या उस दिन नहीं पहले से आप एक्टिव हो जाओ, ताकि माँ जिनवाणी का जिस दिन शुद्ध पंचमी आ रही है उस दिन वो व्यवस्थित पूरी वो अलमारी आपकी रहे। तो जो जीर्ण शीर्ण है आज से ही काम प्रारंभ कर दिया जाए, और जो जीर्ण शीर्ण शास्त्र है उनमें टेप से, गोंद से, जो आपकी अनुकूलता हो, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो उसकी उचित देख रेख होना चाहिए। और मंदिर जी में जो कवर नहीं है वो कवर आपको चढ़ाना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की धारणा ये है, मैं तो कह रहा हूँ कवर आप सब घर घर में दो, सबको मौका दो कि आपको ये कवर चढ़ाकर लेके आना है। वो कवर लेके आए और उस दिन वो जिनवाड़ी वहाँ पर भेंट, कहाँ पर शुद्ध पंचमी के दिन हो जाए। अभी से काम प्रारंभ होगा तब वो शुद्ध पंचमी पे हो पाएगा, उसी दिन तो सब चीज़ें नहीं होगी। इसलिए आज हम ये सब व्याख्यायित कर रहे हैं कि कैसे शुद्ध पंचमी पर्व को अपन अपने ज्ञान के क्षोभशम के लिए और अपने विशुद्धि के लिए कर सकते हैं। तो जिन पर कवर नहीं है उन पर कवर आच्छादित हो, उन पर कवर चढ़ा जाए, वेस्टर्न का कार्य उसको बोलते हैं, वो वेस्टर्न का कार्य हो। फिर चौथे नंबर पर जिस प्रकार हम अपनी धन संपदा की जानकारी रखते हैं कि हमारे पास कितना धन है, कितने मकान हैं, कितनी दुकान है, कितना पैसा है, क्या है, मार्च एंडिंग में भी आप पूरा हिसाब किताब बना के रखते हो। तो बस कम से कम आप उस दिन एक लिस्टिंग अपने मंदिर के बाहर तैयार करके रखें कि ये जिनवाणी माँ हमारी मंदिर में है। आपको अपनी जिनवाणी माँ की वो संपदा है, वो मूल संपदा है, पर आपको ही नहीं मालूम कि हमारे यहाँ कौन से ग्रंथ हैं और कौन से नहीं हैं। तब ये अवेयरनेस इतनी हो जाए कि माँ जिनवाणी के प्रति उस दिन वह हिसाब किताब के लिस्ट, क्योंकि प्रतिवर्ष जिनवाणी कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है, बहुत सारी जिनवाणी चले भी जाती है और बहुत सारी जिनवाणी आ भी जाती है। तो प्रतिवर्ष ये बायोडाटा मार्च एंडिंग में आप अपने जैसे व्यापार का करते हो, ऐसे का ऐसे ही आप वहाँ शुद्ध पंचमी के दिन वो बायोडाटा होना चाहिए। वो करना कब से पड़ेगा, आज से हजारों ग्रंथ है, उस दिन शुद्ध पंचमी के दिन तो हो नहीं पाएगा, आज से प्रारंभ करें बिल्कुल कि हाँ हम पूरी मंदिर की लिस्टिंग प्रारंभ करते हैं ताकि पेश कर सकें शुद्ध पंचमी को, हमने मंदिर के बाहर लगा सकें कि ये ग्रंथ हैं, ये होना चाहिए। पांचवा, शास्त्र सजावट प्रतियोगिता होनी चाहिए, और प्रतियोगिता वो कवर अलग है और सजाना अलग है। आपको अगर सजाने की चीज़ देखना है कि कैसे शास्त्र सजाते हैं, तो सतवास में एक बहुत पाषाण का जिनालय बना है। हम महाराज और हम गए थे पंचकल्याण कराने, और वो जिनालय में आप देखना एक एक चीज़ अनूठी है, हर चीज़ आपको अलग मिलेगी। वहाँ की प्रतिमा भी, वहाँ की वेदी भी, वहाँ का फर्श भी, वहाँ की पांडुकशिला भी, हर चीज़ अनूठी है और ऐसी है, अद्भुत है। और वहाँ के जो शास्त्र का जो भंडार है उसको जो सजाया है, वो सजाए इतने सुंदर तरीके से, वो वहाँ देखें। अभी आपके पास समय है, सतवास बहुत दूर नहीं है, आप पता कर लें किस प्रकार से वो सजाया गया है। हर व्यक्ति मेरे पास आता है, महाराज जी आपके उससे बना है, कैसे सजाया? हमने कहा सजाया हमने नहीं, सजाने वालों ने वो जिनवाणी माँ सजाई है। वो सजावट ऐसी है कि उस सजाने को देखने से ही जिनवाणी पढ़ने की इच्छा हो जाती है, ऐसा सजाया है। और आप ये मान के चलो कि आप वो सजा रहे हो तो क्या जिनवाणी माँ जिस दिन आपने आज मान लो आपको आज दे दी सजाने के लिए, 10 दिन आपने सजाया, 10 दिन 1-1 घंटे 2-2 घंटे भी उस जिनवाणी माँ को आपने सजाने में लगाया, क्या बात है, 2-2 घंटे सीधे सीधे आपका कैसे शुभ उपयोग में जा रहा है।
परिणामों की कितनी निर्मलता बढ़ेगी माँ जिनवाणी को सजाने में। तो 5वां बिंदु है शास्त्र सजावट प्रतियोगिता आज से रख दी जाए, घर घर ग्रंथ भिजवाए दिए जाए और उसका पारितोषिक दिया जाए, जो सुंदर से सुंदर हो उसको इनाम भी दिया जाए। ये 5 बिंदु हैं आगम रक्षा पर्व के। पहले बिंदु पर संरक्षण संवर्धन हो और जो खराब जीर्ण शीर्ण हो उनकी आज से तैयारी हो, जिन पर कवर नहीं चढ़ा हो उन पर कवर चढ़ाया जाए, और जिस प्रकार हमने अपनी धन संपदा की लिस्टिंग करी है वैसे लिस्टिंग हो और साज सजावट हो। 5 चीज़ें। दूसरा बिंदु था मेरा शुद्ध पंचमी अर्थात शुद्ध आराधना पर्व। शुद्ध आराधना पर्व का तात्पर्य है कि माँ जिनवाणी की शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। जैसे आप महावीर जयंती के दिन जुलूस निकालते हैं, ऐसे ही भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था के साथ आपको ऐसा जुलूस निकालना चाहिए, मस्तक पर रख कर जुलूस निकालना चाहिए। यहाँ तक कि जैसे आप अभिषेक करने वाला शांति हर बोली लगती, हम कहते हैं कि महान पर्व है, उस दिन भी आप पर वो पात्र बनाएं और पात्र बनने के बाद मस्तक पर ले जाएं और जिनवाणी का वो बिल्कुल उसी प्रकार से जुलूस होना चाहिए। ये जुलूस रखें, शुद्ध दाता की उपाधि दें, जो क्योंकि वो जो धन आए उसे वहाँ जिनवाणी के संरक्षण संवर्धन और जो जिनवाणी नहीं है उसमें उपयोग करें। उसका एक फंड अलग से, क्योंकि ज्ञान दान के लिए एक फंड होना चाहिए। हमारे यहाँ दान में ज्ञान दान का भी महत्व है, तो वो उस दिन ज्ञान दान का ही है। जैसे आहार दान के लिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व होता है कि आहार दान की प्रक्रिया, तो आप ये मान के चलें ज्ञान दान का वो प्रमुख दिन है। उस दिन ज्ञान दान के लिए हमें हमेशा दान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए और स्वयं भी दान देना चाहिए। तो ये ज्ञान दान के लिए हो गया है। दूसरी बात ये है कि दूसरा उस दिन सामूहिक 1 2 नहीं 4 नहीं पूरी समाज के माध्यम से जैसे गाते बजाते भक्तिमय पूजन होना चाहिए। और यहाँ तक कि जैसे पात्र चयन आप करते हैं, सौधर्म इंद्र आदि बनाते हैं, मुकुट माला पहनाते हैं, उस दिन भी माँ जिनवाणी के लिए सौधर्म इंद्र होना चाहिए कि हाँ ये आज के सौधर्म इंद्र हैं, ये कुबेर हैं, ये महायज्ञ नायक है। बिल्कुल शुद्धि और विशुद्धि के साथ इसी प्रकार जैसे विधान है उस विधान के माध्यम से या पूजन के माध्यम से उस दिन भक्तिमय आपकी पूरी वंदना होनी चाहिए माँ जिनवाणी के प्रति। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, पूर्व से ही आप एक निश्चित कर लें, आज ही निश्चित कर लें कि इस ग्रंथ पर उस दिन प्रश्न उत्तर होंगे। आज ही आप निश्चित कर लें, तत्वार सूत्र पर, इष्टोपदेश पर, रत्नकर्ण से, जो 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 भी आपको करना है, इस ग्रंथ पर प्रश्न उत्तर होंगे। आज से पेपर, आज से बुक्स, आज से सब कुछ नोट्स दे दें ताकि उस दिन माँ जिनवाणी के प्रश्न उत्तर हों। वो मनाए जाएंगे। जय बोलने से काम थोड़ी चलेगा, जय बोलने से शुद्ध पंचमी नहीं बनाई जाएगी। तो उस दिन आप ग्रंथों को पहुंचा दें और आज निर्णय ले लें कि इस वर्ष इस ग्रंथ पर उद्बोधन होगा, इस ग्रंथ पर आपकी वाद विवेद होगी और इस ग्रंथ पर प्रश्न उत्तर होंगे। ये तीसरा। चौथा, और प्रोत्साहन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके प्रमुख ग्रंथ तत्वार सूत्र, भक्तामर, इष्टोपदेश, रत्नकर्ण सावाक्षर, द्रव्य संग्रह, ये जो मुखार करके सुनाएगा उनको पारितोषिक दिया जाएगा। आज से आप ये बिल्कुल कह दें कि हाँ इस ग्रंथ को आप, या जो ग्रंथ आपको लगता है आपको याद करके सबके बीच में सुनाना है, तो उससे भी ये जिनवाणी माँ के प्रति श्रद्धान होगी। वो ज्ञान का जो अविरल धारा है वो सब और बहेगी। आपको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। ये शुद्ध आराधना है, इसी से आपकी आराधना, आपकी अवेयरनेस मालूम पड़ेगी माँ जिनवाणी के प्रति। पांचवा क्या है, माँ जिनवाणी की जितनी अलमारियाँ हैं उन अलमारियों में रंग रोगन होना चाहिए, उनको व्यवस्थित देखना चाहिए। सालों से पड़ी है वही पुरानी अलमारी, बताओ आपके घर में आप तुरंत बदलते हैं कि नहीं? तो वो तो माँ जिनवाणी के रखने का आसन है। क्या है वो? आसन है, उच्च आसन है, सिंहासन है। उस सिंहासन को आपको देखना चाहिए और आप देख नहीं रहे हो। वर्षों से पड़ी है वो अलमारियाँ, ऐसी की ऐसी सड़ रही है, उस पर कलर नहीं है, उसमें फफूंद हो रही है, उसमें जीव पड़ रहे हैं। क्यों नहीं? आप जैसे अपनी अलमारी बदलते हो तो बिल्कुल बदलना चाहिए। आज से तैयारी होना चाहिए, देखना चाहिए कि हमें कौन सी अलमारी बदलना है, कलर करना है, क्या व्यवस्थित करना है। ये पांचवा है शुद्ध आराधना पर्व का। तो सबसे पहला है शोभा यात्रा, बैंड बाजे जुलूस के साथ बिल्कुल मस्तक पर रखकर और शुद्धदाता की उपाधि देना। दूसरा सामूहिक गाते बजाते भक्ति में पूजन, पात्र चयन, माला मुकुट के माध्यम से शुद्ध विशुद्धि के साथ पूजन। तीसरा है उस मतलब पर्व में उस एक पूर्व से एक ग्रंथ आप दे दें, उस पर क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए, उससे प्रश्न उत्तर होना चाहिए। चौथा, एक ग्रंथ मुखाग्र
करके सुनाएं। और 5वां है माँ जिनवाणी की अलमारी के लिए। और तीसरी बात है ज्ञान के बहुमान का पर्व है ये। ज्ञान के बहुमान का पर्व है मतलब क्या? अब ज्ञान के बहुमान का पर्व ये है कि कम से कम ये हमें माँ जिनवाणी के प्रति बहुमान होना चाहिए कि हफ्ते में उस दिन हम नियम लें कि हफ्ते में कम से कम एक दिन जिनवाणी को देखेंगे और जिनवाणी के अंदर के चावल बाहर करेंगे। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आप देखो आपने जल्दबाजी में पूजन कर दी, बहुत अच्छी बात है, वो जिनवाणी जीर्ण शीर्ण हो रही है कि क्यों हो रही है? उसमें आपने चावल डाल दिए, चावल गिरते हैं, देख लेना अभी भी कोई जिनवाणी उठा के देख लेना जब पूजन होती है उसमें कितने चावल फंसे हुए होंगे कहाँ कहाँ कहाँ। तो आप इतना अवेयरनेस रखो, इतनी माँ जिनवाणी के प्रति श्रद्धा रखो कि हफ्ते में एक दिन हम जिनवाणी के चावल साफ करेंगे। बामोरा में मैंने ये प्रवचन किए, तो ये प्रवचन करने वाली एक बहन थी, उस बहन ने नियम तो मैंने हफ्ते में एक दिन की बात कही थी, वो प्रतिदिन उसका यही काम था, वो सिर्फ चावल साफ करती थी, वो सिर्फ चावल को बाहर करती थी और जिनवाणी जमाती थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ चावल हफ्ते में हो गया, उसके बाद जब आप अपना घर जमाते हो, घर व्यवस्थित करते हो, घर की साफ सफाई करते हो, तो 5 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी में आपकी अनुकूलता हो, ये नियम ले लो कि इतने दिन में हम वापस से जिनवाणी जमाएंगे। आप दुकान पर बैठते हो, दुकान जमाते हो ना, फैलती तो है ही, अब वो जिनवाणी भी फैलती तो है ही। और जब फैलती है तो वो व्यवस्थित कहाँ अलग अलग प्रथमान योग अलग, करणानी योग अलग, चरणानी योग अलग, द्रव्यानी योग अलग, पूजन की अलग अलग, अपने पाठशालाओं की अलग, जो अलग अलग जिनवाणी है उनको अलग अलग स्थान पर जमाने का कार्य आपको लेना चाहिए, उसका नियम लेना चाहिए कि हाँ मैं कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने, जब जैसी जितनी अनुकूलता हो करूँगा, बस उसको व्यवस्थित करने का मैं नियम लेता हूँ। ईश्वर पंचमी को आपको नियम लेना। तीसरा है मंदिर में जो शास्त्र नहीं है उसे हमें देना है, आपको ये ढूंढना है, क्योंकि दातार वो होता है कि जो ढूंढे कहाँ है, बस आपको ढूंढना है, ये शास्त्र नहीं है ये लाना है। तीर्थ क्षेत्रों पर आपको देखना है कि हाँ ये शास्त्र नहीं है ये लाना है, इसको देना है। ये बहुत बड़ा अपने आप में क्या रहेगा, बहुत आपका ज्ञान को बढ़ाने वाला कार्य होगा, क्षेपसम को बढ़ाने वाला कार्य होगा। आपको मालूम है कुंद कुंद आचार्य भगवान कौन बने थे? पता है सबको कौन बने थे? एक शास्त्र सिर्फ उस पेड़ से निकाल कर दिए थे और वो आचार्य भगवान कुंद कुंद बने थे, जिन्होंने आज समयसार, प्रवचनसार आदि ग्रंथ, जो महान ग्रंथ जिनके माध्यम से आज का पूरा श्रमण संस्कृति चल रही हैगी, मूलाचार जिनके माध्यम से लिखा गया है, वो बने थे देने में। तो आपको देखना है कहाँ किस जगह कौन से ग्रंथ की आवश्यकता है, उन ग्रंथों को आपको वहाँ पर देने के भाव के साथ आपको ढूंढना है। चौथी बात, आपके पास अगर निकट में गुरु हैं तो गुरुओं के पास जाना है और पूछना है आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है। हम चाहते हैं शुद्ध पंचमी के इस महान पर्व में आपको हम शास्त्र भेंट करेंगे, क्योंकि देखो पढ़ते तो हैं, अध्ययन तो करते हैं, स्वाध्याय तो गुरु महाराज करते हैं, साधु लोग करते हैं। आपको जाके निवेदन करोगे, पूछोगे महाराज जी इस वर्ष हम चाहते हैं, पूरे वर्ष आपको जो लगेगा हम देंगे, पर आप अभी जो चाहिए वो बताओ, शुद्ध पंचमी को हम आपको शास्त्र भेंट करेंगे। ये चौथा बिंदु है, जो आवश्यकता वो आपने दे दिया, हमें पढ़ना नहीं है, हमने अलमारी में रख दिया, क्या मतलब? वो शास्त्र दान कहलाएगा ही नहीं। आप पूछो हमसे तो निश्चित तौर से हम बता देंगे आपको, भी हमारा श्रेणिक चारित्र चल रहा है, भी हमारा मूला, जैसे हमारे अभी श्रेणिक चारित्र तो मूलाचार चल रहा है, हम बता देंगे ले आओ भैया मूलाचार, ले आओ श्रेणिक चारित्र, हो जाएगा अध्ययन। तो वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। 5वां, और साथ साथ में मैं तो ये कहता हूँ संघों में क्लासें लगती है। हमारे एक मुकेश जी थे खिलौना वाले, अभी मुनिराज बन गए वसुनंदी जी के संग में, दोनों पति पत्नी जो है वो मुनिराज बन गए। उनका बाला का एकांत हमेशा आता रहता है हमारे पास। उनका काम ही ये था, सिर्फ वो ये बोलते थे क्लास लगनी है संघ में आचार्य जी के पास, वो पूरी क्लास श्रावकों को भी पुस्तक में दूंगा, साधुओं को भी पुस्तक में दूंगा, यही काम था। जो जितनी जिनवाणी लगेगी मैं लाऊंगा। वो स्वयं जाते थे, सोलापुर तक आए, दिल्ली से आते थे और पूरे ग्रंथ लाते थे गाड़ी भरकर और पूरा बांटते थे। आज वो जिनवाणी माँ भेंट करी और आज वो मुनिराज बन गए, वसुनंदी जी के संग में वो मुनिराज बन गए, दोनों पत्नी भी जो है माता जी बन गई। ऐसे भाव थे, उत्कृष्ट भाव थे। उत्कृष्ट भाव तो जिनके रहते हैं तो वो ऊंचे बन ही जाते हैं। और साथ में 5वां में कहूँगा, समाज में, रिश्तेदारी में, मित्र वर्ग में, उनके घर जाकर जो उनके पढ़ने योग्य, जो उनकी बुद्धि में बैठ जाए, ऐसे ग्रंथ आप भेंट करो शुद्ध पंचमी के दिन। इस शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी आपकी। कर्म कैसे करे, क्षमा सागर जी का ग्रंथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, सभी जगह पढ़वाता भी। ऐसे ग्रंथ जो उनको बिल्कुल दिमाग में बैठे, नई पीढ़ी उसको पढ़े। जिन सरस्वती है प्रश्न उत्तर वाली शैली, ये घर जाकर दें और बोले भैया आपकी और मेरी मित्रता तभी रहेगी, आपकी और मेरी रिश्तेदारी तभी रहेगी, 1 साल में आपको पढ़ना है।
तो मैं मानूंगा आप मेरे मित्र हो, तो मैं मानूंगा आप मेरे रिश्तेदार हो। बस आपको रिश्तेदारी निभाना है तो ये ग्रंथ आपको भेंट कर रहा हूँ, अगले वर्ष तक इस ग्रंथ को आपको पढ़ना है। ये कहलाएगी शुद्ध पंचमी मनाना, ये कहलाएगा ज्ञान का बहुमान। आप बहुत चीज़ें दे रहे हो, यहाँ वहाँ की चीज़ें बहू बेटी को दे रहे हो, ये दो, आप बाकी गृहस्थी की कितनी सारी चीज़ें देते हो, सुधा दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, और भी अन्य चीज़ दे रहे हो। नहीं, आप माँ जिनवाणी दो, और देना नहीं है, साथ में लेना भी है नियम कि हाँ ये पढ़ना है अगले वर्ष। और यहाँ तक कि ये भी कह सकते हो कि मैं तो इसमें से कुछ पूछूंगा आपसे, पूछ भी सकता हूँ, आपको बताना भी पड़ेगा। इतनी अवेयरनेस के साथ उनको कहो। यह पांचवा। और फिर उसके बाद क्या है, ये दूसरा बिंदु होगा ज्ञान के बहुमान का पर्व। मतलब हफ्ते में एक दिन जिनवाणी माँ के चावल निकालना, 5, 10, 15 दिन में अनुकूलता हो जब जिनवाणी को जमाना। तीसरा, मंदिर में जो शास्त्र नहीं है उसे, या तीर्थ क्षेत्रों में जहाँ नहीं है उसे देना। चौथा, गुरुओं से पूछना कौन से शास्त्र की आवश्यकता है वो देना। पांचवा, समाज में, रिश्तेदारी में, मित्र वर्ग में, उनके घर जाकर, ध्यान रखना, उनके घर जाकर देना है। आपके नासिक में एक व्यक्तित्व हैं योगेश जी, अभी हम आए थे। वो योगेश जी क्या करते हैं, वो आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल पे व्हाट्सएप करते हैं, जगह जगह सब जगह क्या बोलते हैं, आपको जो शास्त्र चाहिए आप शास्त्र बताओ, मैं आपको शास्त्र आपके घर लेके आऊँगा। ये काम करते हैं उस मोबाइल के। आप यहाँ वहाँ के काम कर रहे हो, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो शास्त्र। और उन्होंने लगभग 150 से 200 शास्त्र अभी घर घर जाकर दिए हैं। आप तो बोलो कौन से शास्त्र चाहिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा, जहाँ होगा वहाँ से लाऊंगा और आपको भेंट करूँगा। ये एक अपने आप में अनूठा आपके बीच में उदाहरण है, आपके नासिक का ही अभी आए जब पता चला ये योगेश जी। फिर उसके बाद क्या है, उपकार का अपार उत्सव हो। उपकार का अपार उत्सव चौथे नंबर पे हमने रखा है। उपकार मतलब क्या, जो समाज में शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं उनके उपकारों का अपार सम्मान होना चाहिए। शुद्ध पंचमी के दिन जो शास्त्र स्वाध्याय करा रहे उनका सम्मान होना चाहिए। जैसे गज पंथा में हम गए तो आपके यहाँ सुशीला जी है, उन सुशीला जी का सम्मान होना चाहिए कि ये जिनवाणी माँ हमारे लिए प्रेषित करे, हमें पढ़ा रही। बाकी ज्ञान तो सब जगह मिल जाएगा, माँ जिनवाणी पढ़ाने वाले बहुत कम बचे हैं। जैसे हम बंडी मामों में गए, वहाँ एक बाई जी है, उन बाई जी ने कर्म कांड, जीव कांड, पूरे ग्रंथों का स्वाध्याय बच्चों तक को करा रखा है। तो ऐसे जो व्यक्तित्व में उनका सम्मान होना चाहिए, उनका बहुमान होना चाहिए, उपकार है उनका, इस उपकार का अपार उत्सव शुद्ध पंचमी के दिन मनाना चाहिए। दूसरा, जो पाठशाला में पढ़ाने वाले हमारे भाई बहन हैं उन लोगों का सम्मान होना चाहिए। वो अपना समय दे रहे हैं। आज धन देने वाली थी पूरी दुनिया आएगी, लेकिन समय देने वाला कौन है? समय देना, आज से लिस्टिंग होनी चाहिए, आज से तैयारी होनी चाहिए कि हाँ उनको सम्मान करना है, कैसे सम्मान यथोचित करना है ये आप समझें, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। तो शुद्ध पंचमी का मनाना सार्थक होगा। जिनवाणी का जो रख रखाव करते हैं, जिनके अंदर रुचि है जिनवाणी के प्रति, आपको मैंने हर समाज में गया, जब मैं कुछ ग्रंथ मांगता हूँ, बोले वो उनको जानकारी है, वो पूरा बता सकते हैं। हर समाज में 1-2 लोग ऐसे एक्टिव मिलेंगे जो जिनवाणी माँ की पूरी जानकारी रखते हैं। जहाँ एक लाड़गंज में है भैया जी हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, बस उनके पास पूरी जानकारी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी लाड़गंज में, लेकिन हजारों ग्रंथों की जानकारी उनके पास है। तो जो ऐसे व्यक्तित्व हैं उनका भी सम्मान शुद्ध पंचमी के दिन पर होना चाहिए। उन लोगों को भी बिल्कुल बहुमान के साथ सम्मान होना चाहिए। तीसरी बात, जो देश में विद्वान हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, जिनके पास अथाह ज्ञान है, वो प्रति वर्ष उनमें से हर समाज को अलग अलग विद्वानों को सम्मान करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए उनको, हर अलग अलग विद्वानों को, कि हाँ ये हैं, इस समाज को ज्ञान दे रहे हैं और समाज को अनेक प्रकार की ऐसी बातें बता रहे हैं जो बातें दुर्लभ है। उन ज्ञानियों को आपको सम्मान करना चाहिए, यथोचित उनको बुलाना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए उनके प्रति, विद्वानों के प्रति। और यहाँ तक कहूँगा चौथा और पांचवा, वो संस्थाएं जो विद्वान बना रही हैं, जो विद्वान दे रही हैं, ऐसी संस्थाएं हमारे देश में हैं। जैसे सांगानेरी संस्थाएं, मड़िया जी गुरुकुल संस्थाएं, एलोरा संस्थाएं, ऐसी अनेक संस्थाएं जो आपके बीच में ज्ञानियों को प्रेषित कर रही हैं। उन संस्थाओं को भी आपके माध्यम से सम्मानित करना चाहिए, आपको सम्मान देना चाहिए। उन संस्थाओं के जो अधिकारी हैं, उन संस्थाओं के पास आप खुद स्वयं वहाँ पर पहुँचें और उन्हें सम्मान करें, नहीं तो अपने पास बुलाएं और उनको सम्मान दें। तो ये कहलाएगा उपकार का अपार उत्सव शुद्ध पंचमी। समाज में शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं उनका सम्मान हो, जो पाठशाला पढ़ते पढ़ाते हैं
उनका सम्मान हो। जो जिनवाणी का रख रखाव करते हैं उनका सम्मान हो। जो देश में विद्वान हैं, जगह जगह जाकर ज्ञान की बात बता रहे हैं, जो अलग अलग शास्त्रों पर जिन्होंने हिंदी आदि करी है, संस्कृत आदि पढ़ा रहे हैं, उनका सम्मान हो। और जो विद्वान बनाने वाली जितनी संस्थाएं, उन संस्थाओं के प्रमुख प्रमुख लोगों का और संस्था का सम्मान हो। वहाँ दान राशि पहुँचाई जाए कि आप ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसके माध्यम से हजारों पंडित तैयार, विद्वान तैयार हो रहे हैं, वहाँ दान दिया जाए। ये वो दिन कहलाएगा, शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगा। और अंतिम 5वां बिंदु है अपने अज्ञान को सुज्ञान के प्रकाश से सुशोभित और प्रकाशित करने वाला दिन। अपने अज्ञान को सुज्ञान में प्रकाशित करने वाला, सुशोभित करने वाला दिन है। मतलब क्या? इस दिन आपको नियम लेना है। कैसे नियम नियम करते हैं स्वाध्याय, पर मैं अलग प्रकार के स्वाध्याय की बात करूंगा। आपको ये नियम लेना, ले सकते हो तो अगर हो, क्योंकि हमारे यहाँ 4 अनुयोग हैं, वर्तमान युग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों का महत्व है। तो आप ऐसा नियम ले लो, अगर ले सकते हो। कम से कम जो घर गृहस्थी सी जिम्मेदारियों से जो निर्वत हो चुके हैं, ऐसे लोग तो ऐसा नियम ले सकते हैं कि हाँ महाराज जी, हम चारों अनुयोग का स्वाध्याय करेंगे सुबह से लेकर रात तक। आपको अगर लाइट का त्याग नहीं है, आप रात को 9 बजे तक भी, हम लोग नहीं करते, आप लोग तो कर सकते हो। हाँ, ये नियम लेते हैं, सुबह अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात्रि में अलग। 4 स्वाध्याय के काल भी बताए हैं, उन 4 के अलग अलग आम में उल्लेख भी मिलते हैं। तो आप ये ले लो कि 4 अनुयोग, चारों अनुयोग का एक दिन में स्वाध्याय करेंगे। और जो लोग नहीं महाराज जी हम तो बिजी हैं, हम तो नौकरी पेशे वाले हैं, इतना ले लो कि 1 वर्ष में चारों अनुयोग का अध्ययन करेंगे। 3-3 महीने देते हैं हम कि 3 महीने में 1 ग्रंथ, 3 महीने में 1 ग्रंथ, अगले शुद्ध पंचमी तक चारों अनुयोग के 4 ग्रंथ पूरे कर लेंगे। चिंतन जैसा आया वैसा आपको मैं बताते जा रहा हूँ, आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा क्या है? वर्ष में चारों अनुयोग। तीसरा है कम से कम पूर्व आचार्यों ने लिख दिया है वो गाथाएं, वो कारिकाएं अंत समय में वही काम आएगी, आपके धन संपदा काम नहीं आएगी। और उसके लिए आप इतना नियम ले लो कि हाँ महाराज जी, कम से कम 1 गाथा, या हफ्ते में 1 गाथा, या 3 दिन में 1 गाथा, या 5 दिन में 1 कारिका हम याद करेंगे, तो ये शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। एक आप लोगों के तो बच्चों के और नई पीढ़ी के तो इतने अच्छे उपसम है। वो एक बच्चा आया था, उसने पूरा स्टोपदेश 3 दिन में याद करके बता दिया, 50 कारिका एक साथ 3 दिन में याद करके बता दिया। अब बताओ, तो कम से कम 1 का ही नियम ले लो कि 1 कारिका याद करेंगे। ये तीसरा नियम। चौथा ये बोला है कि तत्वार सूत्र 6 डाला, प्रमुख ग्रंथ बता रहा हूँ मैं। तत्वार सूत्र 6 डाला, रत्नकर्ण श्रावकाचार, इष्टोपदेश, द्रव्य संग्रह, समाधि तंत्र 6, और समय सार के कुछ प्रमुख अधिकार 7। ये 7 प्रमुख ग्रंथ है जो जैन धर्म की मूल है, आधार है। इन 7 ग्रंथों का आप पाठ करो अलग अलग दिन। रविवार को ये, सोमवार को ये, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये, शनिवार को ये, रविवार को ये। 8 ग्रंथों का अलग अलग आमनाय स्वाध्याय, 4 प्रकार के स्वाध्याय आते हैं, उसमें ये स्वाध्याय कहलाएगा पाठ आप करोगे तो कौन सा? तत्वार सूत्र 1, 6 डाला 2, रत्नकर्ण श्रावकाचार 3, इष्टोपदेश 4, द्रव्य संग्रह 5, समाधि तंत्र 6, और समय सार के कुछ आश्रव अधिकार, अलग अलग पुण्य पाप अधिकार, ये 7। इन गाथाओं का पाठ करना है भावपूर्वक। कैसे करना है? भावपूर्वक आपको पाठ करना है। और फिर उसके बाद ये एक बात और इसमें बता दूं, जो आपसे कहा 1 कार्य का याद करना है, याद नहीं करना है, याद करने के बाद उस पर चिंतन भी करना है। चिंतन होगा तभी सार्थकता होगी। और अंतिम बिंदु है क्या? सरस्वती स्तोत्र का नियम ले ले कि 1 वर्ष तक सरस्वती स्तोत्र का पाठ करेंगे अगली शुद्ध पंचमी तक, या सरस्वती मंत्र का हम 1.25 लाख जाप करेंगे अगली शुद्ध पंचमी तक। तो ये हमारी शुद्ध पंचमी मनाना सार्थक होगी। फिर 5वें नंबर का बिंदु है प्रतिदिन चारों अनुयोगों का स्वाध्याय। नहीं हो सके तो साल भर में 4 अनुयोग का स्वाध्याय। 1 गाथा, 1 कारिका को प्रतिदिन याद करना और उस पर चिंतन करना। और चौथा है तत्वार सूत्र। ये 7 दिन के 7 ग्रंथ हैं, इन 7 ग्रंथ का आपको पाठ करना। और अंतिम सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती मंत्र 1.25 लाख आदि का अनुष्ठान करना, ये रहेगा। तो ये मान के चलना जो शुद्ध पंचमी है आपका यह उत्साही उत्सव बन जाएगा। यह आने वाली शुद्ध पंचमी उत्सव का रूप
लेकर आपके जीवन में आए और आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्या क्षय हो, मैं तो यही बोलूँगा क्षयोपशम क्यों, क्षय हो और आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की